मायावती का जो मूल वोटर था, वो वोटर जब 2007 में उनकी सरकार बनी, 2012 तक रही, तो बच्चा था, आज वो जवान हो गया है और उसने इस बीच में सारी चीज़ें ये देखी कि एक बच्चे ने देखा कि मायावती जी वोटर को बेचती हैं, किस तरह टिकटों को बेचती हैं और उसका रिजल्ट ये रहा कि अब वह समझदार हो गया तो जान गया कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जो रही सर, मैं थोड़ा-सा पीछे चलूँगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर जो आपने बात कही निश्चित रूप से भटका नहीं। न कोई वोटर को आज की तारीख में मुझे लगता है कि देश में खासकर उत्तर प्रदेश के तो वोटर को आप गुमराह कर ही नहीं सकते क्योंकि वोटर बहुत समझदार हो गया है। वोटर समझदार हो गया इसके प्रमाण ये रहे कि इंडिया गठबंधन न पीडीए को नहीं गया वोट दलित का, इंडिया गठबंधन को। चूंकि दलित वोट बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर लोकसभा का चुनाव है और वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, अगर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता, तो वो वोट किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी को सीटें इतनी अच्छी नहीं दिला पाता। राहुल गांधी ने वहां समझौता किया निश्चित रूप से, वो संविधान के नाम पे नहीं भटका, उन्हें दिखाई दे रहा था बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वो वोटर सीधा-सीधा इंडिया गठबंधन को गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि राहुल गांधी कम पे रह गए और अखिलेश यादव 37 सीटें पाए। जो स्थिति मायावती के साथ रही, जैसा अभी आदरणीय ने हमारे ने कहा कौशिक जी ने कि मायावती के साथ गठबंधन हुआ, मायावती 10 सीटें जीत गई और समाजवादी पार्टी परिवार की केवल 5 सीटें या 6 सीटें जीत पाई 5। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में वोटर को गुमराह करना बहुत नामुमकिन है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बसपा के साथ इस रैली या इस प्रदर्शन में एक तो उन्होंने बहुत देर कर दी, इसमें कोई दौरा नहीं, जैसा आपने भी कहा। निश्चित रूप सबसे बड़ी बात जो रही कि बसपा के सारे जिला अध्यक्षों को एक डायरेक्शन जारी हुआ, प्रदर्शन किया जाएगा, भीड़ कम रहेगी। दूसरी बड़ी बात, न कोई पुतला किसी का जलाएगा, न कुछ बोलेगा विशेष, चुपचाप एक शांतिपूर्ण तरीके से जो गाइडलाइंस कह सकते हैं या जैसा बीजेपी चाहती थी, उतना ही प्रदर्शन किया। जितना 100% बीजेपी सबसे बड़ी चाहती चीज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, आप नीरज जी, बताइए मायावती नीरज जी, वो सुनील कौशिक जी आपकी बात को समर्थन बड़ा हंसते हुए कर रहे हैं, बोले बीएसपी से इतना ही बीजेपी चाहती थी। दरअसल जितेंद्र जी को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस भाजपा ने आने से ही मना कर दिया इस मुद्दे पे। निश्चित रूप से सर, आप ये देखिए कि मायावती ईडी और सीबीआई के डर से घर से नहीं निकल रही। दलित लोकसभा के चुनाव में जान गया कि जो मेरी बात सुनेगा, जो मेरे पास तक आएगा, दलित उसके साथ जाएगा। मायावती अपने डूबते जहाज को बचाने का एक आखिरी चाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे मुझे लगता है चली गई, क्योंकि किसी बड़े नेता का प्रदर्शन सड़क पे ना आना, चाहे सतीश मिश्रा जी हो। उत्तर प्रदेश में मायावती का वजूद है, दिल्ली में कोई वजूद नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ प्रदर्शन जिस तरह से नीरज जी, आय से अधिक संपत्ति वाला प्रकरण अभी भाजपा ने खत्म किया अभी इसी सरकार में, समाजवादी पार्टी के साथ कुछ तो हुआ होगा। सर, आपने लोकसभा चुनाव में ये देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट में बिना आय के अधिक संपत्ति वाले भी ईडी सीबीआई के घेरे में आए और पास में उनके साथ आ गए। तो 100% ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रदर्शन था और उतना ही प्रदर्शन था जितनी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीरज जी, मैं सुनील जी की इस बात से, कहीं ईडी सीबीआई जिता भी दे रही है, कहीं पे हराए भी दे रही है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। देखो, झारखंड जीत जाए तो ईडी सीबीआई ने गलती कर दी गिरफ्तार करके, और महाराष्ट्र हार जाए विपक्ष तो वहां ईवीएम, तो ये वाली थ्योरी चलेगी नहीं। एक और समाजवादी पार्टी का आय से अधिक संपत्ति वाला जो प्रकरण खत्म तो अभी हुआ है ना? नहीं, उसमें अटल जी सरकार का पूरा सहयोग रहा। तब सहयोग रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूं। जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी तो कहां विरोध हुआ उसका? अरे भाई, क्यों करेंगे जब वहां पहले से तय था। तो इसका मतलब सपा में और भाजपा में भी कुछ है। जितेंद्र जी, क्या बीजेपी से ट्यूनिंग है? मगर ये प्रदर्शन आपको, पहली बात, पहले इस सवाल पे रहते, नहीं तो सुनील जी से आपका फिर अभी हॉट टॉपिक हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है आज के प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी को डरना चाहिए कि बसपा रोड सड़कों पर आई है? कहावत है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अच्छा, शुरुआत सदन से हुई थी बाबा साहब के अपमान की। देश के गृह मंत्री जिन्हें जिस तरीके से तुलनात्मक तंज कसा बाबा साहब पर, तो निश्चित तौर पर देश के जितना बुद्धिजीवी है और जितना दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब समाज के लोग, जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा बाबा साहब ने
उत्सुकता से उनकी लड़ाई लड़ी, उनके लिए संघर्ष किया और संघर्ष करना सिखाया भी। बंधुत्व, समानता और मनुष्य सर्वोच्च हो, इसकी सीख बाबा साहब ने दी। लेकिन बसपा की रीति नीति जो रही है वो शुरू से ही ऐसी ही रही है। समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ही बीएसपी का बहुत सम्मान किया और आज भी हम लोग आदरणीय मायावती जी का, बसपा सुप्रीमो जी का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा बसपा का साथ दिया, जहां पर आवश्यकता हुई, जहां पर हम लोगों को बहुजनों की लड़ाई लड़नी थी, आवश्यकता पड़ी कि बहुजनों की लड़ाई मिलकर लड़ी जा सकती है, तो मिलकर भी लड़ने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने किया और उससे पहले नेताजी के भी समय में हुआ। लेकिन हमेशा ही बसपा पार्टी की तरफ से धोखा किया गया। उसके पहले भी हुआ, अभी लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कभी गठबंधन तोड़ने का तो ना तो ऐलान किया और ना ही हमारे कोई बीच मतभेद था। लेकिन वो शायद बसपा पार्टी स्वार्थ के लिए संगठन में आई थी, गठबंधन में, और उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया, वो चले गए और उसकी घोषणा आदरणीय मायावती जी ने स्वयं की। मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, मैं बीच में टोक रहा हूं, सॉरी टू इंटरप्ट। आप लोग ये तो बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि मायावती जी का सम्मान है, मायावती जी को, ठीक है। 19 के बाद इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है अब कि अंबेडकर जी पर जब बोला गया, मायावती कुछ भी कहती हैं, मायावती पर डायरेक्ट अटैक ना अखिलेश यादव करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी करती, ना भारतीय जनता पार्टी करती। आज तक मायावती, चुनावी रैलियों की बात नहीं कर रहा हूं, जब जैसे इस डिबेट में हैं आप लोग ने ये जान लिया है कि दलित तो एक वोट बैंक है, मायावती को मिले ना मिले, लेकिन उनका अपमान नहीं उनके सामने करना, नहीं तो वो जरूर छिटक जाएगा। इसीलिए देखिए भाई, आपको तो मायावती से गठबंधन करने पे फायदा नहीं हुआ ना। सारे पैनलिस्ट ने बताया 5 सीटें जीते, और जो 5 जीते कौन से? एक मुरादाबाद जीते जहां 50% ज्यादा मुस्लिम थे, एक आजम खान जीते, एक शफीकुर रहमान वर्ग जीते, बाकी ये अपना मुलायम सिंह जीते थे और 2 अखिलेश यादव जीते। आप लोगों को तो उस चुनाव में भितरघात हुआ था, बसपा की तरफ से अंदरूनी निर्देश कुछ और थे। तो अब तो कभी गठबंधन नहीं करेंगे ना। समाजवादी पार्टी ने मैं मान ली आपकी 19 की बात मान ली, आगे गठबंधन तो नहीं करेंगे कि आए अगर आकाश आनंद कहे कि आइए टेबल बैठते हैं, आधी आधी सीटें कर लें, है गुंजाइश ऐसी? उसका जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिया कि हमारे साथ जो गठबंधन साथी हैं इंडिया गठबंधन में, उन्हीं के साथ हमने चुनाव लड़ा है, आगे भी उन्हीं के साथ चुनाव लड़ा। रही बात बीएसपी ने ही हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया है, समाजवादी पार्टी ने कभी धोखा नहीं किया। लोकसभा चुनाव में भी आपने किया था। अंदरूनी जो निर्देश थे बीएसपी सुप्रीमो के, वो समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं थे। अच्छा, उसके बाद 24 में भी ऐसा, क्या नाम, 19 के इलेक्शन में भी वैसा ही किया गया। तो निश्चित तौर पे जब आपका विचार कुछ और होगा और आप मुख से कुछ और कहेंगे और प्रैक्टिकली उसको जब कंप्लायंस की बारी आएगी तो आप पीछे हट जाएंगे। जहां तक कि समाजवादी पार्टी का विचार है तो समाजवादी पार्टी सभी को लेकर चल रही। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, इंडिया गठबंधन में साथ थी और पीडीए के नारे को कंप्लायंस किया। हर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों को हमने टिकट दिए। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने सामान्य जाति के कैंडिडेट्स को टिकट दिए। हमने सामान्य जाति के कैंडिडेट्स को भी टिकट दिए, हमने दलित समाज को भी दिए, हमने बैकवर्ड समाज को भी दिए। हर जाति वर्ग को हमने भागीदारी दी। बाबा साहब का यही सपना था कि सबको भागीदारी मिले, सबको बराबर का सम्मान मिले और सबको, जो दल सबसे आगे बढ़ चढ़ के अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर पे वो दल सोशलिस्ट विचारों का ही माना जाए। तो सोशलिस्ट विचारों की हमारी पार्टी है। भाजपा तो हमेशा से ही बाबा साहब के सपनों के भारत का विरोध करती आई है, बाबा साहब के विचारों को विरोध करते आई है। अरुण शौरी भाजपा के नेता, उन्होंने तो बाबा साहब का पुतला भी जला दिया था। बाबा साहब के लिए, जैसे आज अमित शाह जी ने कहा, उन्होंने उनको झूठा भगवान तक कह डाला था। तो सोचिए। और फिर दूसरी बात, बाबा साहब, एक मिनट, अब आपने इतनी नाराजगी जाहिर कर दी भाजपा पर, लेकिन कांग्रेस के अभी मुख्यमंत्री की बाइट आपने सुनी, हम गिनाएंगे भाई। जब भारत रत्न देने की बात आई 56 से 90 लग गया। जब वीपी सिंह को लगा
कि एक तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, दूसरा बाबा साहब को दीजिए भारत रत्न। मुलायम सिंह उस सरकार में थे, मतलब समाज जनता दल थी उसी में थे। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पे भी थोड़ा टिप्पणी समाजवादी पार्टी करनी चाहिए, जब ईमानदारी का कोई अभी चुनाव थोड़ी ना है? देखिए, बाबा साहब देश और दुनिया के लिए स्वयं एक पुरस्कार है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उस समय जो भी सरकार थी उसको सम्मान देना चाहिए था, निश्चित तौर पर सम्मान देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी इसकी समर्थन में, लेकिन क्या परिस्थितियां रही, क्या बात रही, उस विषय पे बहुत पुरानी बात है। लेकिन निश्चित तौर पर बाबा साहब के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ, बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखे गए, बहुत से कार्यकर्ता हमारे जेल भी भेजे गए, बहुत से हाउस अरेस्ट भी हुए और कुछ लोगों को पुलिस लाइन में भी पूरे दिन पुलिस ने बैठा के रखा। देखिए, संघर्ष ऐसी चीज है जिसको आप साइलेंट नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी की पहचान ही संघर्ष है। मुलायम सिंह कहते थे, मुलायम सिंह जी कहते थे कि संघर्ष के बिना सत्ता उनको पसंद ही नहीं थी। बोले जब तक रोड पे लाठी ना पड़े, मुझे याद है, संघर्ष के बिना सत्ता मिलती भी नहीं, और संघर्ष के बिना सत्ता मिलती है तो परिस्थितियां दूसरी होती है। कि कोई मतलब जैसे बीजेपी का है तो इतना ज्यादा परेशान हो गए लोग इनके झूठे वादों से, और जिस तरीके से पूरे दलित और पिछड़ों का सरकारी नौकरी में आरक्षण छीन लिया, उनका नौकरी और हक हकूक छीन लिया, उनके अधिकार छीन लिए, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हुआ, जिस तरीके से बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, युवाओं के साथ अन्याय हुआ, तो जब ऐसी परिस्थितियां बनी और पीडीए का एक नारा दिया, उसका कंप्लायंस किया, लोग जुड़े, साथ आए। ऐसे ही तो एक आंदोलन बना था, जेपी आंदोलन। आज ये वोट का आंदोलन बन चुका है पीडीए। पीडीए जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। इसी वजह से देखिए ये सब चीजें हो रही हैं, लोग घबराए हुए लोग हैं, परेशान हैं। अब इनको आगे सत्ता नहीं मिलने वाली, ये खूब समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जिन लोगों को हमें जगाना था, कांशीराम जी का जो सपना था